तो हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को रिवाइज़ करना है बाइनरी सर्च, वो भी 30 मिनट में। राघव गर्ग सर का जो वीडियो है 6 घंटे का, उसको हम 30 मिनट में एक रिवीजन वीडियो बना रहे हैं ताकि हमें जल्दी से रिवीजन कभी भी कहीं भी करने को हो जाए। तो इस बाइनरी सर्च लेक्चर में हम सीखेंगे कि बाइनरी सर्च क्या है और कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, सर्च और सॉर्ट ये दो टर्म्स हैं, उनको समझो। देखो भाई, सॉर्ट करने का मतलब होता है, सॉर्टिंग का मतलब होता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। मतलब जैसे हमारे नंबर्स एरेज दिए होंगे, एरेज के अंदर नंबर्स दिए होंगे, उनको एक ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसको सॉर्टिंग कहा गया है। अच्छा, तो सर्चिंग क्या है? सर्चिंग का मतलब समझते हैं। जैसे कि कोई एरे दिया है, उस एरे के अंदर मान लो मुझे 5 को निकालना है, एक टारगेट दे दी जाएगा 5। अब वो टारगेट अगर हमको ढूंढना है, इसको बोलते हैं सर्चिंग। एरे के अंदर पूरा एक टारगेट कोई दे दिया जाएगा, उस टारगेट को ढूंढने को बोलते हैं सर्चिंग, और एक ऑर्डर में लगाने को बोलते हैं सॉर्टिंग। तो सर्चिंग में बहुत तरह की सर्चिंग आएंगी, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, मर्ज, मतलब और सर्च जो भी आती हैं वो हम बाद में देखेंगे जैसा भी होगा। लेकिन अभी हमें केवल 2 टाइप की सर्च पढ़ाई गई, एक लीनियर सर्च, एक बाइनरी सर्च। अब लीनियर सर्च के अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ n, क्योंकि उसमें n टाइम्स नंबर ऑफ लूप चलती है। जो हमारी लूप्स होती है फॉर लूप, वो n टाइम्स चलती है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n होती है। तो सबसे पहले हम लीनियर सर्च ही दिखाएंगे, और बहुत आसान होती है लीनियर सर्च। उसके अंदर का काम ये होता है, अभी लीनियर और बाइनरी में अंतर भी समझाते हैं। देखिए होता क्या है कि हम इसमें हर एक आदमी को चेक करेंगे, एरे ऑफ आई को पकड़ेंगे, और अगर वो मेरे टारगेट के इक्वल है, एरे ऑफ आई अगर टारगेट के बराबर है, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे कि हाँ येस ट्रू, टारगेट मिल गया। और ये फॉर लूप के अंदर लगाएंगे i इक्वल्स टू 0 से n तक, मतलब हर एक एलिमेंट में हम चेकिंग करेंगे। मतलब कि अगर एरे आई टारगेट को हिट कर गया तो ठीक है, रिटर्न ट्रू, एल्स में रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो इस पर होता क्या है कि हम सारे एलिमेंट्स को चेक करते हैं, तो n टाइम्स नंबर ऑफ लूप चलती है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ n। यही जब हम बाइनरी सर्च में आएंगे, तो बाइनरी सर्च में क्या करते हैं कि हाँ, बाइनरी सर्च हमारा इस तरह से काम करता है। ऐसे समझो कि मान लो n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो अगले चेकअप में n/2 एलिमेंट्स बचेंगे, अगले चेकअप में n/4 बचेंगे, मतलब हर बार एलिमेंट्स को आधा करते चला जाता है। अभी हम डिटेल में चीज़ों को देखेंगे। फिलहाल पहले मैं लीनियर सर्च का कोड जल्दी से दिखाना चाहूँगा। ये हमारा इंटेलिजी आइडिया है, इंटेलिजी आइडिया ओपन हो जाए, और यहाँ पे देख सकते हैं ये लीनियर सर्च यहाँ पे है। इस कोड को पढ़िए, देखिए कि अगर एरे मिड, पहले सबसे पहले हमने लो डिक्लेयर किया 0 पे, हाई डिक्लेयर किया एरे लेंथ -1 पे, इंडेक्स कुछ भी पहले मान लो, वाइल को ये वाइल लूप हमारी बाइनरी सर्च में सेम यही चीज़ बार बार देखने को मिलेगी, अभी समझ लो इसको। और मिड बार बार ऐसे ही देखने को मिलेगा, लो प्लस हाई/2। अगर एरे मिड टारगेट से बड़ा है तो लेफ्ट डायरेक्शन में, छोटा है तो राइट डायरेक्शन में, मिल गया तो इंडेक्स को मार्क करो, और बस यही है लीनियर सर्च। मतलब जैसा कि मैंने बताया था कि एरे आई अगर टारगेट को हिट कर जाता है तो वहाँ ट्रू करने की बात थी, यहाँ पे इंडेक्स रिटर्न करने की बात है। देखो इस केस में टारगेट मिल गया, रिटर्न कर दिया गया है, बस यही सेम सीन है। मतलब सेम सीन यहाँ पे भी है, वो मैंने उस पर बता दिया था लीनियर सर्च एक तरह से, लीड कोड जैसे प्लेटफॉर्म्स पे या फिर GFG पे, जहाँ पे हमें फंक्शन के फॉर्म में आंसर देना पड़ता है। तो वीडियो बहुत बड़ा जा रहा है, इसलिए हम जल्दी स्पीड में बात करेंगे। अब लीनियर सर्च क्लियर हो गया, तो लीनियर सर्च का और बाइनरी सर्च का बेसिक डिफरेंस क्लियर रखना कि लीनियर सर्च में हर एक एलिमेंट्स को हमें चेक करना पड़ता है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया। अब बाइनरी सर्च में देखेंगे तो वही चीज़ें हमें कम करनी पड़ेगी। कैसे करते हैं बाइनरी सर्च की, तो मैं सबसे पहले एक बात बता देता हूँ। ये तभी लगेगा जब हमारा एरे सॉर्टेड हो, हमेशा तभी लगेगा। देन दूसरी बात ये कि हम मिड एलिमेंट को हमेशा पकड़ते हैं, एरे ऑफ मिड को, और उसको हमेशा अपने टारगेट से कंपेयर किया जाता है। हर क्वेश्चन की बात बता रहा हूँ, जनरल बात। एरे मिड को टारगेट से कंपेयर करते हैं, अगर ये बड़ा मिल गया तो हमें टारगेट, क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में मिलेगा तो हम लेफ्ट डायरेक्शन जाएंगे, और लेफ्ट के लिए लिखना पड़ता है वही हाई इक्वल्स टू मिड -1 ऐसे करके। अगर ये छोटा मिल जाता तो राइट डायरेक्शन में चलेंगे, और राइट के लिए लिखना पड़ता है लो इक्वल्स टू मिड +1, और मिल जाता है टारगेट तो रिटर्न ट्रू कर देते हैं। यही टेक्निक लगाएंगे पूरे इसमें। देखते हैं कोड, देखो इसका सिंपल सा, वही वाइल लूप लगाई, मिड दिखाई, अगर एरे मिड टारगेट को हिट कर गया तो ठीक है, छोटा है तो लेफ्ट डायरेक्शन, बड़ा है तो राइट डायरेक्शन। बस यही कोड होता है बाइनरी सर्च का, और ये लीड कोड पे भी प्रेजेंट है। जल्दी से दिखाना चाहूँगा बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च क्वेश्चन नंबर 704, खटाक 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 खुल जा। सबमिशन में आएंगे, एक्सेप्टेड में देखेंगे, जावा के अंदर ये देखिए यहाँ पे वही सेम कोड लिखा हुआ है। इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। टारगेट को हिट कर गया, बड़ा है छोटा, लेफ्ट डायरेक्शन राइट डायरेक्शन, बस हो गया। यही कोड है, इसमें ज़्यादा ध्यान से नहीं दिखा रहा हूँ, ना तो जूम कर रहा हूँ क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं है। अब इसका मैं समझता हूँ सबसे पहले वो क्या भाई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सीन। तो देखो पहले इसकी आइट्रेशन देख लो जल्दी से। पहला क्वेश्चन इसलिए डिटेल में बता रहे हैं,
इस तरह से एरे दिया रहेगा, एक मिड दिया रहेगा, हम टारगेट को पकड़ेंगे, टारगेट हमारा 8 दिया है, एरे मिड से टारगेट को कंपेयर किया जाएगा। तो हमारा एरे मिड कितना आ रहा है इसमें, देखिए एरे मिड आ रहा है 47 और टारगेट आ रहा है 8। ये वाला केस लगेगा तो लेफ्ट डायरेक्शन चलेंगे। अब देखो एरे इतना बचा केवल, देखो पहले बार से आधा हो गया। फिर मिड देखेंगे, मिड हमारा कितना है इस बार -4 और टारगेट कितना है 8। टारगेट बड़ा है मिड से तो हम जाएंगे राइट डायरेक्शन में। और ध्यान रखें जब भी ऐसे इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो हम सेकेंड वाले को यानी यहाँ पे 2 मिड होते हैं तो हम लेफ्ट वाले को मिड लेते हैं अक्सर करके, जनरली ले इसको भी सकते हैं लेकिन लेते इसको हैं। तो हम राइट डायरेक्शन चलेंगे। इस बार देखो एरे और आधा हो गया। फिर वही टारगेट पकड़ेंगे और मिड से कंपेयर करेंगे तो फिर एरे आधा हो गया। अब यहाँ देखो टारगेट और मिड 1 हो गया तो यहाँ पर रिटर्न 2 कर देंगे, मतलब नहीं मिला तो यानी रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर ये बराबर जाता है तो रिटर्न 2 कर देते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली, हर बार एलिमेंट्स ऐसे आधे होते जाते हैं, n/2 n/4 n/8 और लास्ट में 1 बचेगा। यही हमारा सीन होता है। अगर हम देखें तो इसकी जनरल टर्म बन रही होगी n/2k, अगर k नंबर ऑफ टर्म्स है और लास्ट टर्म है हमारी 1, तो इससे अगर कंपेयर करें दोनों साइड और लॉग ले लें तो k की वैल्यू आ जाती है कितना, log 2n, यानी इतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस बाइनरी सर्च में होते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है big of log n। तो मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन किसी न किसी मेथड से ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन हमारा काम होता है उसको जल्दी करना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी रिड्यूस करना। इसलिए हम बाइनरी सर्च का यूज़ करते हैं। बिग ऑफ log n उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करना होता है। बिग ऑफ log n बहुत बेहतरीन होता है बिग ऑफ n से, तो इसीलिए हम इसको करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें 13 से 14 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक बकवास क्वेश्चन आ रहा है, ये भी अच्छा खासा टाइम टेक करेगा, यूनियन ऑफ 2 एरेज। तो यूनियन ऑफ 2 एरेज का क्या सीन है भाई, देखो हमने सॉर्टिंग वाले लेक्चर में एक क्वेश्चन पढ़ा था, मर्ज टू सॉर्टेड एरे। मर्ज टू सॉर्टेड एरे में क्या होता है कि एक एरे दिया रहता है, एक दूसरा एरे दिया रहता है, इन दोनों को कंबाइन करके एक तीसरा एरे बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं मर्ज टू सॉर्टेड एरे, जो कि मैं तुम्हें लीड कोड पे दिखा सकता हूँ। यहाँ आप देखोगे ये लीनियर सर्च के जस्ट नीचे मर्ज लिखा है। इसका मतलब थॉट प्रोसेस समझो, लॉजिक समझो। लॉजिक ये है कि हम पहले एरे के पहला एरे और दूसरे एरे के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, एरे आई और AI और BJ को। अगर AI BJ से छोटा है, कौन छोटा है, AI छोटा है, तो सी के एक नया एरे बनाएंगे, खाली एरे, उसके अंदर AI को डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, क्योंकि I छोटा था तो I++ कर देंगे, और इधर K हमारा भर गया तो K++ कर देंगे और J वहीं रहेगा। अब क्या करेंगे, अब फिर AI और BJ को कंपेयर करेंगे, फिर जो छोटा होगा उसको K++ में डाल देंगे। तो ये टेक्निक लगाते हुए हम काम करते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा एक एरे पूरा भर जाएगा, मतलब एक कोई ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। जब कोई एक ख़त्म हो जाएगा दूसरा वाला उसमें भर दिया जाता है। टेक्निक समझो। यहाँ देखो भाई वही बात है कि अगर वाइल लूप के अंदर हमने पहले इनिशियली I0 J0 K0 पर रख लिया, वाइल लूप के अंदर लिखा हमने कि अगर I और J हमारे A.B. लेंथ से कम है तभी लूप चलेगी, और अगर वही कि AI अगर BJ छोटा है तो CK में I डाल देंगे, और जो छोटे हैं यानी I++ करेंगे और K को ++ होना ही था। उसके बाद एल्स के केस में यानी इस बार BJ छोटा है तो CK में BJ को डाल देंगे और J++ होगा क्योंकि J छोटा था, और K++ होगा। ये समझ में आया। फिर उसके बाद अगर कोई एक एरे हमारा समाप्त हो जाएगा, देखो या तो यहाँ पे A की लेंथ समाप्त हो जाएगी, या एल्स का मतलब है B समाप्त हो गया है। अगर A समाप्त हो गया है तो मतलब C वाले एरे में पूरा B डाल दो, और अगर B समाप्त हो गया है तो C वाले एरे में पूरा A डाल दो। और जो छोटा होता है मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम I को डाल रहे हैं, A को डाल रहे हैं तो I++ करेंगे और K++ करेंगे। तो ये हमारा होता है मर्ज का। मर्ज टू सॉर्टेड एरे इस प्रकार से होता है। अच्छा, जब मर्ज हो जाएगा, लेकिन लीड कोड पे जो मर्ज वाला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से नहीं है। उसमें क्या किया जाता है, जो हमारा पहला एरे देंगे ऐसे 3 4 5, दूसरा एरे देंगे 2 3 4 5 6 7 मान लेते हैं। तो यहाँ अगर इन दोनों को हमें मर्ज करना है तो जो यहाँ पे एलिमेंट भरने होंगे उतनी ही जगह यहाँ पे दी जाती है। तो ये लीड कोड वाले क्वेश्चन में डिफरेंस है। अब मैं दिखाता हूँ लीड कोड पे वो क्वेश्चन किस प्रकार से है। भाई टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है एक्सपेक्टेड से ज़्यादा। तो मर्ज सॉर्टेड एरे, हालांकि सॉर्टिंग का पार्ट है, लेकिन क्योंकि मुझे यूनियन दिखाना है इसलिए मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, जिससे यूनियन वाला समझ में आ जाए। जल्दी से देखते हैं। मर्ज में क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। I को रखते हैं लास्ट बंदे पे यानी m-1 पे, J को रखते हैं लास्ट बंदे पे n-1 पे, और K को रखते हैं इन दोनों का जो मतलब जो पहला वाला एरे की जो खाली पोजीशन है उसके लास्ट पे यानी m+n-1 पे। अब क्या करेंगे, I और J को ऑब्वियसली कंपेयर करेंगे और CK में जो बड़ा होगा उसको डालेंगे, क्योंकि हमें इस बार पीछे से भरना है। ये देखिए पीछे से भरना है। I और ये वाली हमने कंडीशन लगाई जो भी थी। हमने देखा कि अगर nums1 K nums1 I अगर एरे इक्वल हैं तब तो डायरेक्टली एक सेकेंड सॉरी, हाँ देखिए इस पॉइंट पे देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे देखिए nums1 I अगर nums2 J से बड़ा है तो बड़ा कौन है 1, जो बड़ा है वही हम लोग nums1 K में भर देंगे।
और के को पीछे ले जाएंगे, आई को पीछे ले जाएंगे, यानी सीन समझो। इस बार हम पीछे भरेंगे जो, क्योंकि हमें यहाँ पे जितनी स्पेसेस दी रहती हैं पीछे की साइड वहाँ भरना होता है। तो सबसे बड़ा इन दोनों में मतलब ए और बी के एलिमेंट्स कंपेयर करो, जो बड़ा होगा वहाँ यहाँ उसको भर देंगे। अच्छा, अब के वाला यहाँ के की पोजीशन को पीछे ले जाना ही है, के माइनस माइनस होगा और जो बड़ा है उसको पीछे ले जाएंगे। तो देखो यहाँ जो बड़ा था, यानी कौन बड़ा था, आई बड़ा था, देख सकते हो आई बड़ा है, आई माइनस माइनस की, और के तो भर ही रहा है तो के माइनस माइनस करेंगे। इसका मतलब क्या है, इस बार 2 मतलब इस बार मेरा 2 वाला भरा है तो जे माइनस माइनस के माइनस माइनस करेंगे। तो ये सीन होता है पूरा मर्ज टू सॉर्टेड एरे का। तो मर्ज टू सॉर्टेड एरे, इसमें मतलब इसका जो डिस्क्रिप्शन तो मैं दिखा दूँ, यहाँ पे एक्चुअल में इस तरह से 2 एरे दिए होते हैं, है ना। तो ये 2, 5, 6 को उठा के इसी में भरना है, इसलिए, और एक सॉर्टेड ऑर्डर में भरना है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो हमारा नया वाला एरे था इसमें के वाला, उसकी साइज़ क्या होगी। तो के वाले की साइज़ जो होगी वो फर्स्ट वाले के बराबर ही होगी। तो यहाँ कोई नया एरे नहीं बनाया गया, फर्स्ट ही वाला एरे बनाया गया है। अच्छा, और जो हमारा मर्ज सॉर्टेड एरे का इस पर था, लीड कोड पे था, सॉरी इस पर था, इस पर मैंने जो साइज़ ली थी नए एरे के की, वो इन दोनों की साइज़ का सम बनाया था, इन दोनों एरे ए और बी के साइज़ का सम बनाया था। अब यूनियन ऑफ 2 एरेस में क्या होता है कि हमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स भरने होते हैं। यूनिक मतलब जो कॉमन है, मतलब जैसे यहाँ 1, 2, 2, 3 है और 2, 3, 4 है, तो हमें इन यहाँ टोटल 3 बार 2 है। अगर यही मर्ज का क्वेश्चन होता है तो तीनों बार 2 को लिखते, लेकिन यहाँ यूनिक का क्वेश्चन है तो आंसर में आएगा 1, 2, 3, 4, मतलब एक ही बार 2 आएगा। तो करना क्या होगा, यहाँ एक एक्स्ट्रा लाइन जुड़ जाएगी हर आइटरेशन में। एक्स्ट्रा लाइन ये होगी कि अगर मेरा एरे खाली है, तुम देखो ए आई और बी जो कंपेयर करो, अगर मेरा एरे खाली है तो सीधा उसमें डाल दो। एक कंडीशन तो ये लग जाती है कि आंसर डॉट साइज अगर इक्वल 0, मेरा एरे पहले से खाली है तो उसमें डायरेक्ट भर दो। एंड नेक्स्ट कंडीशन ये है कि या फिर जो मैंने लास्ट एलिमेंट भरा है, इसको ऐसे रीड करो, जो मैंने लास्ट एलिमेंट भरा है वो प्रेजेंट एलिमेंट के बराबर नहीं है तो मेरे एरे में भर दो। मतलब समझ रहे हो ना, लॉजिक समझना है। यहाँ पे बस यही लाइन जो है, इसको किंग लाइन बोल रहा हूँ, यही लाइन पिछले कोड के हर जगह पे आ जाएगी। पिछले कोड मतलब कौन सा कोड, वही मतलब मर्ज का जो हमने इंटेलिजेंट आईडीएफ किया था उसी कोड के अंदर यही वाली लाइन बार बार लगा दो तो यूनिक वाला भर जाएगा। यही टेक्निक होती है यूनिक के अंदर। तो इससे हमारा यूनिक एरे बन जाएगा। अब बात यह है कि जो मेरा यूनिक एरे है उसकी साइज़ जो मुझे कुछ पता है नहीं, कुछ भी साइज़ हो सकती है, क्योंकि ए और बी में जाने कितनी यूनिक है मैं क्या जानूँ। तो उसकी साइज़ मुझे नहीं पता, तो हम एक एरे लिस्ट बनाते हैं यहाँ पे एक एरे लिस्ट डिक्लेयर करना पड़ता है इस प्रकार से, लिस्ट इंटीजर ये, फिर आंसर इतना एरे लिस्ट। अब एरे लिस्ट की साइज़ क्या होती है, हमें साइज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एरे लिस्ट अपने आप का साइज़ अपने आप एक्सपेंड कर लेगा ज़रूरत के अनुसार। ठीक, वही फिर ए आई और बी जो कंपेयर किया गया, अगर बराबर हैं तो आप डायरेक्ट भर दीजिए, लेकिन वो किंग लाइन वाली कंडीशन ज़रूर लगाइएगा। फिर अगर छोटा है तब भी भर दीजिए छोटे वाले को, क्योंकि हमें एक सॉर्टेड ऑर्डर मतलब यूनिक एक सॉर्टेड ऑर्डर मिल जाए तो अच्छी बात है हालांकि, और किंग लाइन जरूर लगाएं। फिर एल्स में भी वही भर दें लेकिन लगाएं। अब कोई एक एरे समाप्त हो जाएगा तो उसको भी भरें और किंग लाइन जरूर लगाएं। फिर कोई एक या तो एल्स का केस का ये वाला सीन बन जाएगा, ऐसा पूरा कहानी बनता है। तो ये हमारा इस प्रकार से अभी तक केवल एक ही क्वेश्चन हुआ है, लेकिन अब यहाँ से हम स्पीड पकड़ेंगे अपने लेक्चर में। तो अभी तक हमने केवल लीनियर सर्च पढ़ा, बाइनरी सर्च पढ़ा, उसके बाद हमने जैसे कि मर्ज को पढ़ा, मर्ज का मतलब पहले बेसिक टेक्निक समझा, फिर मर्ज को कैसे भरा हमने लीड कोड में वो समझा, फिर हमने मर्ज को कैसे यूनिक के टर्म्स में चेंज किया उसको समझा। यूनिक में बस यही है कि एक नई लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा आता है फर्स्ट अकरेंस एंड लास्ट अकरेंस का क्वेश्चन। इसमें होता क्या है कि जैसे हमारा एक एरे दे दिया जाएगा, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, मान लेते हैं कोई रिपीटेड है वहाँ 4, 4, तो फर्स्ट अकरेंस का मतलब है कि जो मतलब टारगेट दिया जाएगा, एक टारगेट मान लेते हैं 4, तो जो हमें मतलब 2 बार 4 आ रहा है तो हमें लेफ्ट वाला 4 चाहिए, पहला वाला 4, यही राइट अकरेंस में दूसरा वाला 4 देना पड़ता है। तो ये होता है लेफ्ट अकरेंस एंड राइट अकरेंस। टेक्निक क्या है, टेक्निक ये है कि अगर मेरा एरे मिड टारगेट से बड़ा है तो हम एक फिक्स डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में। जैसे एरे मिड टारगेट से बड़ा है तो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, छोटा है वही कि अगर छोटा है अगर तो फिर हम एक डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब बड़ा है तो भी एक डायरेक्शन में जाएंगे, छोटा है तो भी एक डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट या राइट डायरेक्शन, जैसा हमारी ज़रूरत के अनुसार होगा। ये तो बाइनरी सर्च का काम होता है। फिर अगर जब हमारा टारगेट मिल भी जाएगा तो हमें वही आंसर नहीं रिटर्न करना है, क्योंकि हमें फर्स्ट अकरेंस चाहिए। जो टारगेट मिल गया तो हम लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे और लेफ्ट डायरेक्शन में जाते वक्त इंडेक्स को मार्क करेंगे। यही इसकी टेक्निक है। देखिए ये लेफ्ट अकरेंस का कोड है, यहाँ पे नीचे फर्स्ट अकरेंस के नाम से बनाया गया है। इसके अंदर ध्यान से देखो, वही की बात, अगर लो और हाई डिक्लेयर किया, वाइल लूप लगाया, अगर एरे में टारगेट से बड़ा है तो लेफ्ट डायरेक्शन, छोटा है तो राइट डायरेक्शन, और एल्स में अगर हमें मिल गया टारगेट तो लेफ्ट डायरेक्शन में तो हम जाएंगे और इंडेक्स को अपनी मिड मार्क कर लेंगे उस टाइम पे जो हमारी इंडेक्स है, और वही इंडेक्स लास्ट में रिटर्न कर देना आउटपुट के अंदर। ये फर्स्ट अकरेंस का कोड है, इसी के नीचे लास्ट अकरेंस का कोड है। ये देखो लास्ट अकरेंस में सेम सीन है, अगर टारगेट से बड़ा है लेफ्ट, टारगेट छोटा है राइट, टारगेट मिल गया तो इस बार राइट डायरेक्शन जाएंगे, क्योंकि हमें राइट में हमारा लास्ट अकरेंस मिलता है।
और वहाँ इंडेक्स मार्क करते हुए चलेंगे, क्योंकि क्या पता राइट जाने पे हमें ज़रूरी नहीं कि मिल ही जाए, तो इसलिए इंडेक्स मार्क करते हुए चलते हैं। फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस में जैसे ही कोड हो जाता है जिसका कंबाइंड कोड लीड कोड पे दिया है, फिर दिखाते हैं, यहाँ पे दिया है फर्स्ट एंड लास्ट का कंबाइंड कोड। इस पर जाते हैं तो हम इसमें करेंगे क्या, हमें आंसर एरे के टर्म्स में रिटर्न करना है। देखिए फर्स्ट अकरेंस कौन सी हमारी 7, सेकेंड मतलब यहाँ टारगेट है 8, तो फर्स्ट अकरेंस हो गई 8, ठीक। तो इसकी इंडेक्स कितनी है 3, और लास्ट अकरेंस कौन है 8, इसकी इंडेक्स है 4, तो 3 और 4 एक एरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो इसका कोड दिखाते हैं, पहले हम फर्स्ट अकरेंस निकालेंगे, फिर लास्ट अकरेंस निकालेंगे, दोनों के एक एरे में डाल के आंसर ले लेंगे। जैसे वहाँ इंडेक्स मिड ले रहे थे, यहाँ इंडेक्स फर्स्ट ले लेंगे। जब फर्स्ट, ये देखो पूरा फर्स्ट अकरेंस का कोड लिख दिया हमने, फिर यही हमने लास्ट अकरेंस का पूरा कोड लिखा है, ये पूरा लास्ट अकरेंस का कोड है। और यहाँ पे इंडेक्स मतलब हमने लास्ट नाम की बना ली, इंट लास्ट, वो जो वहाँ मिड ले रहे थे वही यहाँ लास्ट नाम की ले लेंगे। देखो अब हमने एक एरे बनाया, अब एरे जो बनाया उसकी साइज़ कितना होगी, 2 ही रहेगी, क्योंकि उसमें हमें फर्स्ट और लास्ट बस भरना है। तो हमने एरे बनाया, अब उस एरे का पहला एलिमेंट जो होगा 0th इंडेक्स पे फर्स्ट होगा, दूसरा लास्ट होगा, यही एरे रिटर्न कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में। अच्छा, तो ये फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस का क्वेश्चन हो जाता है, तो हमारा क्वेश्चन 2, 3, 4 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 बोलता है बाइनरी सर्च के बारे में। बाइनरी सर्च डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इस बार जो एरे दिया होगा, एरे हमारा इस डायरेक्शन में होगा, जल्दी देखते हैं, सॉर्टेड मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, 5, 4, 3 ऐसे करके 2, 1। तो हम मिड को पकड़ेंगे, मान लेते हैं मिड हमारा ये, सॉरी यार, हमारा मिड है 3, तो एरे मिड पकड़ा हमने, आया हमारा 3, और टारगेट मान लेते हैं हमारा कितना है 4। तो हमारा एरे मिड टारगेट से छोटा है, तो किस डायरेक्शन चलना होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। जबकि अगर तुम पहले वाले बाइनरी सर्च को देखोगे तो हम यही राइट डायरेक्शन चलते थे। तो बस इतना सा अंतर होगा, बाकी कुछ नहीं है। मतलब हम एरे मिड और टारगेट कंपेयर करेंगे एज यूजुअल, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस डायरेक्शन में हम चलेंगे, और जब टारगेट मिल जाएगा तो हिट कर देंगे यस ट्रू, और नहीं तो एल्स में फॉल्स। बस यही सेम सीन चलता है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो ये हो गया बाइनरी सर्च डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब अगला क्वेश्चन आता है फाइंड द पीक इन माउंटेन एरे। यहाँ ध्यान से समझना, ये जैसे माउंटेन एरे का नाम होगा या बाइटोनिक एरे का नाम होगा या फिर इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग का नाम होगा, तो ये सीन तुम्हारे दिमाग में बनना चाहिए। मतलब कि हमें ये पीक वाला एलिमेंट चाहिए जो अपने लेफ्ट से भी बड़ा हो, राइट से भी बड़ा हो, यही इसकी पहचान है। मैं पीक एलिमेंट का कोड बताने जा रहा हूँ। देखो अगर मेरा एरे मिड -1 से भी बड़ा है और मिड +1 से भी बड़ा है, तो वही मेरा पीक होगा, उसी को हम रिटर्न कर देंगे उसी इंडेक्स को, ठीक। या तो फिर ऐसा सीन होगा कि तुम इंक्रीजिंग स्लोप पे होगे, यानी जो तुम्हारा एरे मिड होगा मिड -1 से तो बड़ा होगा लेकिन मिड +1 से छोटा होगा, तो हम राइट डायरेक्शन में चलेंगे। मान लो हम स्लोप पे कहीं इस पॉइंट पे हैं, यानी मिड जो है मेरा मिड -1 से तो बड़ा है लेकिन मिड +1 से छोटा है, तो हम राइट डायरेक्शन चलेंगे क्योंकि हमें यहाँ पीक मिलेगा। फिर अगर तुम डिक्रीजिंग स्लोप पे हो, यानी एरे मिड जो तुम्हारा है वो मिड +1 से छोटा है लेकिन मिड -1 से बड़ा है, सॉरी एरे मिड जो है मिड +1 से कंपेयर करोगे तो मिड बड़ा आएगा और मिड +1 छोटा आएगा, और मिड -1 से कंपेयर करोगे तो मिड -1 बड़ा आएगा, मिड छोटा आएगा, तो हम लेफ्ट डायरेक्शन चलेंगे तो क्योंकि हमें यहाँ पीक मिलेगा। तो बस यही टेक्निक होती है पीक एलिमेंट की, ठीक। यानी अगर हम इंक्रीजिंग स्लोप पे हैं तो राइट चलेंगे, डिक्रीजिंग स्लोप पे हैं तो लेफ्ट चलेंगे, और एलिमेंट मिल जा रहा है तो रिटर्न कर देंगे। यही सिंपल सा कोड है, दिखाता हूँ। देखो भाई ये हमने पीक खोल लिया, 852 क्वेश्चन नंबर हमारा है इस पर। यही सिंपल सा कोड है कि अगर एरे मिड मेरा जो है अपने मिड -1 और मिड +1 दोनों से बड़ा है तो ये रिटर्न कर देंगे, यानी इंक्रीजिंग स्लोप पे हेडर जाएंगे, डिक्रीजिंग स्लोप में राइट जाएंगे, बस हो गया, यही रिटर्न करना है। सबसे सिंपल कोड मुझे तो यही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फ्लोर इन अ सॉर्टेड एरे। अब देखो फ्लोर के नाम पे तुम्हें यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन एक और मतलब सीक्वेंस में देखने को मिलते हैं। फ्लोर का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, GIF, ये तुम्हें दिमाग में क्लिक करना चाहिए। मान लेते हैं कोई एक टारगेट दे दिया या 5, अब फ्लोर बोल रहा है तो फ्लोर का मतलब है कि लेफ्ट डायरेक्शन में चलना है। अगर मतलब 5 मिल गया तो ठीक है, अच्छी बात है, रिटर्न कर दो 5 को, और 5 नहीं है तो 5 से जस्ट छोटा नंबर हमें रिटर्न करना होगा। तो फ्लोर का यही कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा टारगेट एरे मिड बड़ा है टारगेट से तो लेफ्ट डायरेक्शन में चलेंगे, और एरे मिड अगर टारगेट से छोटा है, एरे मिड अगर टारगेट से छोटा है तो क्या करेंगे बताओ। इसको ध्यान से फिर सोचते हैं। अगर एरे मिड मेरा मान लेते हैं 5 है और टारगेट मेरा कितना है 8 है, सॉरी एरे मिड बड़ा समझो, एरे मिड 5 ले लो, टारगेट ले लो 3, तो हम राइट डायरेक्शन में जाके क्या करेंगे मेरे भाई, लेफ्ट ही डायरेक्शन में चलेंगे, तभी तो टारगेट मिलेगा। सिंपल सी बात है, ये चीज़ तो पहले से ही करते आ रहे हैं। और अगर अभी इक्वल टू वाला केस छोड़ दो, लेस देन वाला केवल देखो, एरे मिड अगर लेस देन टारगेट है, मतलब एरे मिड मेरा लेस देन टारगेट है, तो मे भी यही आंसर हो सकता है, क्योंकि टारगेट नहीं होगा, टारगेट से छोटा ही आंसर होगा, तो हम इसकी इंडेक्स मार्क कर लेंगे। अब राइट डायरेक्शन में चलेंगे, फिर से यही सीन होगा तो फिर इंडेक्स मार्क करेंगे, फिर राइट जाएंगे, मतलब ये चलता रहेगा। दूसरा, अगर इक्वल टू मिल गया तो हम इक्वल टू में क्या करेंगे, अगर टारगेट मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे भी इंडेक्स मार्क करके राइट डायरेक्शन में चलेंगे। क्यों राइट चलेंगे, क्योंकि अगर हमारा रिपीटेड एलिमेंट होगा तो इसमें हमें लास्ट अकरेंस रिटर्न करना होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है ये वाली बात।
अगर फिर से सुन लो, अगर रिपीटेड है, मान लेते हैं 4 4 2 बार, तो हमें उसमें से जो लास्ट अकरेंस वाला है वो चाहिए। तो इसीलिए जब भी टारगेट मिलेगा तो हम राइट डायरेक्शन चलेंगे इंडेक्स को मार्क करते हुए। तो इन दोनों केसेस को हमने कंबाइन कर दिया है, बस यही इसका ये होता है कोड, और इसमें कुछ है ही नहीं। अब यही कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा फ्लोर स्क्वायर रूट में। तो अगला क्वेश्चन वही है, उसको दिखाता हूँ। ये लीड कोड पे नहीं है, ये GFG पे है, GFG पे देख सकते हो। बस इसका यही कोर कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें राइट डायरेक्शन, तो मतलब एरे मिड बड़ा है तो फिर उस डायरेक्शन चलेंगे, एक फिक्स डायरेक्शन में, छोटा है तो एक फिक्स डायरेक्शन में, और टारगेट मिल जाता है तो फिर इंडेक्स मार्क करते हुए राइट में चलेंगे, और एरे मिड हमारा छोटे में आंसर हो सकता है। फ्लोर स्क्वायर रूट का क्वेश्चन ये है, इसमें देखो दो टेक्निक है। पहली टेक्निक है ब्रूट फोर्स की। अब ब्रूट फोर्स में होता क्या है कि हमारी जो बात है कुछ इस प्रकार से है कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही बिग O ऑफ n आएगी, log n से घटिया आएगी। तो इसमें क्या होता है कि फॉर लूप हम चलाते हैं, आई स्क्वायर अगर ग्रेटर दैन n है तो ब्रेक कर देंगे, एक इफ़ की कंडीशन लगा दी है, नहीं तो जो भी हमारा आई है वही हमारा आंसर के रूप में चलता रहता है। इसको मैं दिखाता हूँ लीड कोड पे एक्चुअल में। हालांकि वीडियो एक्सपेक्टेड है 40 मिनट तक का जाएगा लग रहा है मुझे। ये देखो, ये कोड मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये अगर भाई अगर फॉर लूप लगाइए, अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि आई स्क्वायर हमारे नंबर से बड़ा है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। आई स्क्वायर अगर नंबर से हमारे बड़ा है तो ब्रेक कर देंगे, एल्स में आंसर वही हमारा आई दे देंगे, ठीक। अब जैसे इसको समझते हैं, इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ ब्रीफ में। जैसे मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ, एक्स मेरा सपोज़ करो 20 है, एक्स मेरा हो गया 20। ये देखो, अब आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, क्या 0 ग्रेटर दैन 20 है तो ये इफ़ नहीं चलेगा, अभी आंसर मेरा 0 हो गया। अब आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो गई 1 क्या ग्रेटर दैन 20 है, जब तक ये कंडीशन इफ़ की लगेगी नहीं तब तक हमारा लूप चलता ही रहेगा। 1 ग्रेटर दैन 20 यहाँ पे नहीं चलेगा, मतलब आंसर में आ गया 1 क्योंकि आई प्लस प्लस हो रहा है। फिर 2 का स्क्वायर यानी 4 ग्रेटर दैन 20 नहीं है, 4 में आंसर में 2 आ गया। फिर 3 आएगा आंसर में क्योंकि 9 ग्रेटर दैन 20, फिर 4 आएगा, आई की वैल्यू 4 हुई, यहाँ आंसर में 4 आ गया, अभी भी ये नहीं चला क्योंकि 16 ग्रेटर दैन 20 नहीं हुआ। अब आई की वैल्यू जैसे ही 5 होगी तो आंसर आई इंटू आई कितना हो गया 25 ग्रेटर दैन 20, इफ़ पकड़ लिया भाई, इफ़ पकड़ लिया तो ब्रेक हो जाएगी लूप यहीं पे। अब आंसर में 5 नहीं आएगा, वही पुराना वाला 4 रहेगा। और सोचो, खुद सोचो कि अगर 20 दे रहे हैं आंसर में, मतलब एक्स की वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर रूट क्या होगा भाई 4 पॉइंट समथिंग आएगा। हमें जो भी डेसिमल है उसको हटाना होता है तो आंसर 4 हो जाएगा। तो इस कोड को ऐसे ब्रूट फोर्स से किया जाता है, ठीक है, सिंपल सा कोड है। ब्रूट फोर्स हमें नहीं करना, हमारा मेन टारगेट था उससे करना, बाइनरी सर्च से। बाइनरी सर्च में हमेशा मिड को पकड़ते हैं और टारगेट से देखा जाता है। तो एरे ऑफ मिड स्क्वायर हम देखते हैं इसमें, ये देखो यही कोड ऊपर यहाँ मैंने लिख दिया है, उसको वो कर दिया है, कमेंट आउट कर लिया है। वही लो और हाई का कंसेप्ट लगाया कि अगर मेरा मिड स्क्वायर टारगेट को हिट कर रहा है, मिड स्क्वायर मेरा टारगेट को अगर हिट कर रहा है तो डायरेक्ट हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर मिड स्क्वायर बड़ा है तो लेफ्ट डायरेक्शन, मिड स्क्वायर छोटा है तो राइट डायरेक्शन, बस सिंपल सा कोड है यहाँ पे, ये हो गया। जैसे इसको सोच सकते हो तो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट एग्जांपल लो जल्दी से, अभी वीडियो पॉज करो, मिड की वैल्यू ले लो, एरे मिड की वैल्यू कुछ ले लो, वही, फिर उसके बाद मिड स्क्वायर ग्रेटर दैन एक्स अगर हो रहा है तो फिर उसके हिसाब से आंसर करो। यहाँ पे बात ये होती है, ध्यान से सुनना कि कोई एरे तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो जो भी हमारा आंसर होगा, मान लेते हैं वैल्यू दे दी है 20, तो 20 का आंसर होगा 4, वैसे तो हमें पता है, लेकिन आंसर हमेशा 1 से 20 के बीच ही में होगा, यानी n नंबर देगा तो 1 से n ही के बीच में उसका रूट आएगा। अच्छा, तो 1 से n ही के बीच में अगर उसका रूट आएगा तो नंबर तो 1 से n के बीच जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी मतलब DSA के अंदर 1 से n के बीच में प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे हमेशा अगर मिड इंटू मिड कर रहे हो, मान लो मिड की वैल्यू को n ले लें, मैक्सिमम ले लें, मिड इंटू मिड करोगे तो रेंज के बाहर चला जाएगा, तो इंट की रेंज के जैसे ही बाहर जाएगा तो हमें फिर लॉन्ग में आंसर खेलना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ इसको लॉन्ग में लिया, इसको लॉन्ग में लिया, अब जो मिड है उसको भी लॉन्ग में लिया, फिर आंसर जो भी हमारा फाइनल आएगा, हालांकि उसको हमने इंट में टाइप कास्ट कर दिया, ये आंसर हो गया। तो फ्लोर स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्सेप्ट फ्लोर वाले क्वेश्चन का, दोनों का एक ऑब्जर्वेशन अगर मैं समझूँ इसमें, यहाँ गुड ऑब्जर्वेशन लिखी है शॉर्ट नोट्स में, पढ़ना इसको। क्वेश्चन 7 और 9 हालांकि मैं यहाँ बता ही दे रहा हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही कि अगर मेरा टारगेट से बड़ा है तो फिर हम एक डायरेक्शन में चलेंगे। कौन? एरे मिड है मेरा, टारगेट से बड़ा है तो हम एक डायरेक्शन में चलेंगे, लेकिन अगर एरे मिड मेरा छोटा है तो भी हम एक डायरेक्शन चलेंगे, लेकिन इंडेक्स को मार्क करेंगे वहाँ पे,
क्यों? क्योंकि हमारा फ्लोर का मतलब यही होता है कि छोटा वाला आंसर हो सकता है। दोनों क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना। तो एरे में टारगेट छोटा था तब भी हम राइट गए और इंडेक्स को मार्क किए, और मिड स्क्वायर यहाँ लेस देन n था। इस वाले क्वेश्चन में भी देखो तो भी हमने इंडेक्स को मार्क किया और राइट गए, क्योंकि हमारा छोटे के केस में आंसर हो सकता है। फ्लोर का यही मतलब ही होता है। ये क्वेश्चन वहाँ पे देखेंगे हम लोग। इसको मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, जो इतना मैनेज कर लेना। अब बाइनरी सर्च में अभी तक का एक क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ोगे तो पैटर्न ये है कि हमेशा हम मिड को टारगेट से कंपेयर करते हैं। अगर मिल जाता है तो रिटर्न कर देते हैं, बड़ा होता है तो राइट डायरेक्शन, छोटा होता है लेफ्ट डायरेक्शन, ऐसा कुछ सीन बनता है। और जो भी हमारा आंसर होता है वो कई बार जो है हमें इंडेक्स जैसे मार्क करना होता है और राइट लेफ्ट डायरेक्शन में जाना पड़ता है। तो कई बार ऑब्जर्व तुम करोगे इंडेक्स मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें आंसर कभी कभी लो प्लस हाई मतलब इनके टर्म्स में आंसर मिल जाता है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम देखते चलेंगे और बहुत सारे देख भी चुके हैं अभी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से निकल सामने आता है, मैक्सिमम काउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये भी लीड कोड पे अवेलेबल है। मतलब ऐसा क्या है इसमें, देखो जितने मेरा एक एरे दिया रहेगा उसमें जितने भी पॉजिटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उनका नंबर लिखो, जितने भी नेगेटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनका नंबर लिखो, दोनों का मैक्सिमम ले लो। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर इसको मैं बिना बाइनरी सर्च के करूँ तब तो एकदम मजे में है भाई। अगर मेरा कोई भी फॉर लूप लगाएंगे और नम्स की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव प्लस प्लस कर लो, पॉजिटिव प्लस प्लस कर लो। अब इनिशियली नेगेटिव और पॉजिटिव का काउंट 0 कर लो, इन दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे नेगेटिव और पॉज का। तो ये मेरा कौन सा टेक्निक है? ये कोई भी टेक्निक हो जाएगा आर्म बनाने। भाई सॉरी मैंने गलत वर्ड का यूज़ कर लिया, सॉरी। तो जो भी है नेगेटिव पॉजिटिव का हम मैक्सिमम ले लेंगे। हालांकि अब हमारी बात यह है कि हमें इसको करना है बाइनरी सर्च से मिड रूट का यूज़ करते हुए। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन आती है, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लॉग एन चाहिए। तो उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमने करना बहुत आसान है भाई। क्या आसान है? देखो एरे मिड को देखो तुम, अगर वो पॉजिटिव है, मान लो मैं नेगेटिव काउंट के लिए एक पूरा अपना लूप बनाने जा रहा हूँ, वाइल लूप लगाई नेगेटिव काउंट के लिए। अगर एरे मिड मेरा पॉजिटिव है तो हम किधर चलेंगे? ऑब्वियसली लेफ्ट चलेंगे। और फिर जब हमारा एरे मिड नेगेटिव हो जाएगा तो वहाँ के इंडेक्स पकड़ करके राइट डायरेक्शन में चलेंगे, क्योंकि हो सकता है अभी और नेगेटिव राइट डायरेक्शन में हो। यही सेम काम हम दिखा देते हैं तुमको। क्वेश्चन नंबर 25-29 देखिए, हम नेगेटिव काउंट के लिए पूरा लूप बना रहे हैं ये वाला, ठीक। अगर यहाँ हमारा लो लेस देन हाई है, मिड डिक्लेयर किया, नम्स मिड पॉजिटिव है लेफ्ट गए। अगर नम्स मिड नेगेटिव है तो फिर हम राइट जाएंगे, क्योंकि हो सकता है और नेगेटिव राइट साइड में हो, तो इंडेक्स को मार्क करेंगे। जो देखो इंडेक्स यहाँ मार्क करने की ज़रूरत नहीं थी, वही मैं कह रहा था। ऑब्जर्वेशन देखोगे तो यही जो हमारा नेक काउंट है लो से पता चल जाएगा। मतलब इंडेक्स मार्क करने की ज़रूरत नहीं, लो हमें खुद ही अपने आप बता देगा कितने नेगेटिव हैं उस टाइम पे। वैसे ही पॉजिटिव काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर मेरा नेगेटिव है, देखो यहाँ पे, ये देखो इस पॉइंट पे देखो, अगर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे? राइट डायरेक्शन चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पॉजिटिव आदमी चाहिए। और जैसे ही पॉजिटिव मिलेंगे तो पॉजिटिव मिलने के बाद हमें लेफ़्ट आना पड़ेगा और इंडेक्स को मार्क करना पड़ेगा लेफ़्ट आते वक्त। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में और पॉजिटिव हो सकते हैं, तो हमें अब इंडेक्स मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट यही आंसर दे देगा। n माइनस लो ऑब्जर्व करना पड़ता है ये चीज़। यही मैं अभी पीछे बता रहा था कि बाइनरी सर्च में जब भी हम लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन जाते हैं, जरूरी नहीं कि इंडेक्स को मार्क ही करना पड़े, क्योंकि हो सकता है हमारी कोई ना कोई चीज़ें आंसर दे देंगी। हमने नेगेटिव काउंट निकाल लिया, पॉजिटिव काउंट निकाल लिया, दोनों का यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स से मैक्सिमम ले लेंगे, बस हो गया। अब फ़ोन की बैटरी भी समाप्त होने की कगार पर चल रही है भाई, 5% बैटरी बची है, जल्दी मुझे कवर करना होगा। तो क्वेश्चन 8 हो गया, 9 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है। इसमें अब जल्दी समझो, सिंगल एमंग्स डबल। क्या होता है कि ऐसे एरे दिया रहेगा, इसमें जो सिंगल आदमी है वो हमें रिटर्न करना होगा, उसका इंडेक्स या तो रिटर्न करना होगा, जो भी हो देख लेना क्या भी रिटर्न करना है इसमें। तो इसका सीन ये है इस प्रकार से कि इसमें पहले बेसिक कंडीशन लगाओ भाई। कंडीशन इस प्रकार से कि अगर मेरा एरे मिड में मतलब एरे में एक ही आदमी है तो वही रिटर्न कर दो, क्योंकि वो अकेला है तो सिंगल ही होगा। फिर लेफ्ट मतलब इंड पे और राइट इंड पे हमें अलग अलग कंडीशन लगाना पड़ेगा। इसको मैं लीड कोड पे डायरेक्टली दिखाता हूँ, जिससे थोड़ा फास्ट काम हो जाए हमारा, क्योंकि मैं एक बार समझाता हूँ और एक बार उस पर आता हूँ तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। सिंगल अमंग डबल कहाँ गया भाई? ये लीड कोड पे अवेलेबल नहीं है अभी एट द मोमेंट, बिकॉज क्योंकि सबमिट नहीं हो पाया था लीड कोड पे। तो इसको मैं दिखाऊंगा तुम्हें व्हाट्सअप पे, मैंने सेव करके रखा है। ये देखो यहाँ पे भाई दोनों तो भाई, ये देखो इंड्स पे आ जाएंगे, एंड पॉइंट्स पे आ जाएंगे। लंबा कोड तो नहीं है, छोटा ही है भाई। कि अगर एक एलिमेंट है, इस पर पकड़ो, यहाँ देखो, अगर एक एलिमेंट है तो सीधा उसी को रिटर्न कर दो। फिर एंड पॉइंट पे आओ कि अगर एरे 0 मेरा एरे 1 के बराबर नहीं है, यानी 1 वाला तो पेयर में हो सकता है और 0 वाला अकेला है, जिसका मतलब 0 ही आंसर हो गया, तो इसको रिटर्न कर दिया। इसी तरह से लास्ट पे चेक कर लो, एरे n-1 एरे n-2 के बराबर नहीं तो आंसर n-1 हो जाएगा, क्योंकि n-2 पक्का पेयर में होगा, क्योंकि एक ही ऐसा होगा जो अनपेयर होगा, बाकी सब पेयर में होंगे। अच्छा, ये सब कंडीशन नहीं लगी तो फिर ऐसे समझो,
जो भी मेरा अब मैं बाइनरी लगाऊंगा तो बाइनरी में वही होगा कि मिड को देखेंगे। अब मिड मेरा मिड -1 से भी बराबर नहीं है, मिड +1 के भी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब मिड मेरा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सिंगल है। अच्छा, ये भी बात नहीं बनी। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे समझते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और इंट नाम के ही कर लो, इंट से ही कर लो, और जिनकी पोजीशन अभी मैं मिड डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे आऊँगा, मिड को देखूँगा, अगर मिड -1 के बराबर है तो फर्स्ट को दे दूँगा मिड -1, ये फर्स्ट और सेकंड इस तरह से मार्क कर लेंगे। ठीक, अच्छा समझ में आए बात। और अगर यही मेरा एरे मिड बराबर होता है मिड +1 के, तो फर्स्ट को मैं यहाँ मिड पे रहने देता, सेकंड को मिड +1 कर देता, क्योंकि इनिशियली फर्स्ट और सेकंड दोनों मिड पे हैं। अगर ये लेफ्ट वाला बराबर हो गया तो एफ को मिड -1 कर दो, राइट वाला बराबर हो गया तो एस को मिड +1 कर दो। यही देखो मैंने यहाँ पे कोड में लिखवाया है। अगर नम्स मिड मेरा बराबर नहीं है मिड -1 के, तो फिर हमने गो राइट मतलब ये कर लिया, एफ ऑफ मिड -1, एफ को ये मार्क करवा दिया और इसी तरह एस को मार्क करा दिया। अच्छा, एफ एस सब कुछ मार्क हो गए। तो अब मेरा जो लेफ़्ट काउंट होगा, मतलब अगर इन दोनों को मैं मिड पकड़ूँ, इस पूरे 3 और 3 को मिड पकड़ लूँ, देखो पूरे को, तो लेफ़्ट काउंट कितने हैं 3 और राइट काउंट कितने हैं 4, यही हमें निकालना है। तो लेफ़्ट काउंट किससे निकलेगा, एफ माइनस लो से, एफ की पोजीशन माइनस लो की पोजीशन। ठीक, और हाई राइट काउंट कैसे निकलेगा, हाई की पोजीशन माइनस एस की पोजीशन। अच्छा, अब चैट जीपीटी भी ये वाला कोड डालोगे, चैट जीपीटी केवल एक आदमी को मिड पकड़ता है। जैसे मैंने यहाँ जो स्क्वायर बना है, दोनों को मिड बोल रहा हूँ, सर ऐसा ही पढ़ाए थे। तो चैट जीपीटी बोलेगा एक ही पकड़ो, तो उसके फार्मूला बनेगा एफ माइनस लो +1 और हाई माइनस एस +1, और हमारे फार्मूले में केवल यही रहता है, एफ माइनस लो और हाई माइनस एस। तो जब लेफ्ट काउंट और आउट काउंट निकाल लोगे, अब मान लेते हैं लेफ्ट काउंट निकाल लिया तुमने। अब लेफ्ट काउंट अगर इवन है तो हम क्या करेंगे बताओ, तुम्हारे हिसाब से इवन है तो फिर हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि उधर अनपेयर मिलेगा। अगर लेफ्ट काउंट ऑड है तो फिर हम लेफ्ट साइड जाएंगे। तो बस यही कोड में आगे लिखा है कि अगर लेफ्ट काउंट %2 0 है तो राइट डायरेक्शन, नहीं तो लेफ्ट डायरेक्शन, और फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद ही बाकी ये हमारा वाइल लूप अपने आप संभाल लेगा। फिर ये वाला कभी ना कभी एक्टिव हो जाएगा, इधर देखो, और आंसर आ जाएगा। बस इस कोड में इतना ही है, सिंगल एमएम्स डबल्स में।